अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने हमें तीनों शोबों में मायूस किया है। बॉलिंग का शोबा, बैटिंग का शोबा और कैप्टनसी का शोबा, तीनों शोबों में नाम हमें मायूस किया है। सिलेक्शन में मायूस किया है। जब दूसरे इंटरनेशनल वनडे में हम हारे हैं तो सारी दुनिया यह कह रही थी कि हम बॉलर्स जो है तो मुस्तरद बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन वो मुस्तरद बॉलर्स का वो उसी ट्रैक पे उसी स्ट्रेटेजी से मैदान में उतरा है। और ऐसा लग रहा है कि इनको समझ बूझ ही नहीं हो रही है ना इनकी। रिजवान को या तो खौफ तारी है या उसकी कोई सुन नहीं रहा है। वो कैप्टन है, वो लीडर है, उसको लीड करना चाहिए था और अपनी टीम को जो बेहतरीन टीम थी उसको मैदान में उतारना चाहिए था। लेकिन वो क्या कंप्रोमाइज हो गया है, या उसकी ये स्ट्रेटेजी थी कि ऑलराउंडर ज्यादा होने चाहिए, ये रिजवान को क्लियर करना चाहिए था। तो अगर रिजवान के पास पावर नहीं है तो फिर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो अपनी पावर का यूटिलाइजेशन करे और मुस्तनद बॉलरों के साथ मैदान में उतरना चाहिए था इसे। तो वो उसी स्ट्रेटेजी के साथ यानी शाहीन को चेंज करके तो नसीम शाह को ले आए। नसीम शाह बेहतरीन बॉलर साबित हुए, 72 रन दिए है उसने। इब्तिदा में हमारे टीम ने उनको डोमिनेट कर दिया था, विकेटें गिर रही थी उनकी, बॉलर छाए हुए थे। अबरार ने जब दबाव डाला हुआ था और दूसरी साइड पे हुसैन तलत को दे दिया, अब वहां पे हमें बॉलर चाहिए था, मुस्तनद बॉलर चाहिए था, और हुसैन तलत के ऊपर उन्होंने अटैक करके अपने आप को एडजस्ट कर दिया और वो एडजस्टमेंट हमारे लिए खतरनाक साबित हुई। और जो मुस्तनद बॉलर है उसमें अबरार के ना 9 ओवर हुए, साइम अयूब 8 ओवर कर रहा है। तो इस तरह ना पाकिस्तान को ना अपनी स्ट्रेटेजी जो है तो वो बिल्कुल ही नहीं थी इसकी। यानी 4 मुस्तनद बॉलर्स अगर एक साइड पे अबरार दबाव का शिकार कर रहा है तो दूसरी साइड पे हुसैन तलत को लगा रहे, वहां पे भी आपको ऐसा मुस्तनद बॉलर होना चाहिए था। और हमें नामों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें परफॉर्मेंस के ऊपर जाना चाहिए कि जो परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर जाना चाहिए। सलमान मिर्जा ने उसने लास्ट सीरीज परफॉर्म किया था, उसको मिस कर दिया हमने। आकिब जावेद को हमने मिस कर दिया, हमने बड़े बड़े नामों को सिलेक्ट कर दिया ना यहां पे, और उसका रिजल्ट जो है तो जिल्लत में शिकस्त से 2-4 हो गए। 34 साल के बाद वो सीरीज जीती है वेस्ट इंडीज हमसे, और 202 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमारे ओपनर अब्दुल्ला शफीक बार बार आजमा रहे हैं, बार बार नाकाम हो रहा है। साइम अयूब नाकाम हो रहा है। रिजवान को समझ ही नहीं आ रही है ना कि गेंद किधर जा रही है। और हमारे किंग जो है, जिसको टीम मुश्किल हालात से 2-4 जब होती है तो किंग जो है तो टीम को निकालता है। एक मौका मिला था इसको ना वो टीम को निकालने के लिए, लेकिन वो भी ना उसी तरह नाकाम रहा। 5 डक एग्जाम ले लिए हैं पाकिस्तानी टीम ने, 5 डक लिए। ये कोई पर्थ की विकेट नहीं थी कि जहां पे बिल्कुल खेला ही ना जाए, या ये ब्रेडली और शुएब अख्तर नहीं थे कि पर्थ की विकेट के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं और हमें नहीं खेला जा रहा। ये वेस्ट इंडीज की वही टीम है जिसको ऑस्ट्रेलिया ने हर शोबे में कुट के देके चली गई है ना। ऑस्ट्रेलिया हो टेस्ट हो T20 हो, हर शोबे में उन्होंने मार दी है इसको। तो आप क्या है कि ना उससे ना शिकस्त पे शिकस्त, और इसके ऊपर ना जो है तो बैटर हमें बैट के ऊपर भी ना नाप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें खिलाड़ियों को, उन खिलाड़ियों को जो परफॉर्म करें, सिर्फ परफॉर्म करें, वो पाकिस्तान का हिस्सा हो। आज बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम में के साथ साथ अपने फैंस को भी और पाकिस्तानी फैंस को भी मायूस किया। इसी तरह रिजवान ने मायूस किया, साइम अयूब ने मायूस किया, अब्दुल्ला शफीक ने मायूस किया, सलमान अली आगा ने मायूस किया। सलमान अली आगा नायब कैप्टन है, अगर कैप्टन फेल हो गया तो नायब कैप्टन को लीड करनी चाहिए थी। वो एडजस्ट भी हो गया था,
उसको टीम को लड़ाना चाहिए था, एटलीस्ट फाइट तो होती। शिकस्त हो जाती लेकिन फाइट तो होती। लेकिन ना हमारी बैटिंग ना जिम्मेदाराना बैटिंग की है, ना हमारे बॉलर्स ने ना जिम्मेदारी किया, और ना कैप्टन ना टीम को मैदान में उस तरह होता रहा। तो बार बार तमाम दुनिया यही कह रही है कि मुस्तरद बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे, और इसी तरह मुस्तरद बैट्समैनों के साथ मैदान में उतरे। ये ऑलराउंडर एक दो होते हैं, ये ऑलराउंडर ये नहीं है कि वो पूरी टीम ना ऑलराउंडर की बना लेंगे और टीम को ना मैदान में। और ये आने वाला आप एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, बाबर की हम सपोर्ट कर रहे थे कि ये किंग है, क्या रोल अदा किया सिवाय एक पहले वनडे के। और बाबर अगर इसी तरह परफॉर्म कर रहा है तो इससे तो फिर आम सा खिलाड़ी ठीक है। एक ऐसे से हम देख रहे हैं कि बाबर को मौके मिल रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहा। रिजवान को आप देखना होगा कि अगर वो कैप्टन नहीं है, उसके ऊपर पावर नहीं है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगर पावर है तो फिर सही टीम को यूटिलाइज करे। ये ऑलराउंडर के ना झंझट से निकले, इस झंझट को ना छोड़े, मुस्तरद बॉलरों के साथ, मुस्तरद बैट्समैनों के साथ मैदान में उतरो। एक दो ऑलराउंडर होते हैं, पूरी की पूरी टीम ही ऑलराउंडर लगा दी है आपने, और उसे वहां से ही हमारी नाकामी होती है। एक साइड पे हुसैन तलत लगा हुआ है, अब हुसैन तलत 118 120 की स्पीड से गेंद कर रहा है। दूसरी साइड पे नाबरात नाब उसने दबाव डाला हुआ था और हुसैन तलत ने उनको मौका दे दिया ना अटैक करने का। फिर मोहम्मद नवाज जब परफॉर्म कर रहा था उसको शुरू के ओवर दिए जाते थे पहले, और इस मैच में 25 ओवर के बाद उसको ओवर दिए गए जब वो एडजस्ट हो चुके थे। तो अजीब किस्म की कैप्टनी थी, इंतहाई मायूस किया है पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तान के फैंस को, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को मायूस किया। ये पाकिस्तान की टीम है, हम पहले ही कह रहे हैं ये पाकिस्तानी टीम है, और हम पाकिस्तानी फैंस जो है तो अपनी टीम की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के जितने भी अवाम है, 25 करोड़ अवाम उसके बैक पे है। आपने उनके दिल तोड़े। अगर मैच क्लोज जाके हारते तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन वन साइडेड बॉलिंग जो है तो हाथ में आया हुआ मैच ना बॉलिंग ने लूज कर दिया। बैटर जो है तो वो गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलते हुए ना आउट होते जा रहे हैं। 254 में कौन सा टारगेट है? यानी हमने 300 350 स्कोर भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस की है, हमने श्रीलंका के अगेंस्ट भी चेस की है। तो मुझे ये लगता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है यहां पे। यहां बड़े नामों को काटना होगा, नए खिलाड़ियों को ना यहां मौका देना होगा, या तो इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी होगी। इस तरह यह नहीं चलता है कि अपना नाम ना पुरानी परफॉर्मेंस के ऊपर चलते रहेंगे। और इंतहाई मायूस को, यानी 34 साल के बाद हमें ईद से वेस्ट इंडीज से शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। 34 साल रिकॉर्ड हमारा टूट गया है, और वो टीम जो बिल्कुल 9वें नंबर की टीम है, पहले 10वें की थी, अभी हम जीत के तो 9वें नंबर पे आ गई है। यानी उस टीम ने ना पाकिस्तान का ना सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान की साख को गिरा दिया। 92 के ऊपर पूरी टीम आउट हो गई। 3 खिलाड़ी जो है तो डबल फिगर में, 5 खिलाड़ी जो है डक में। तो ये सूरत हाल है, और इंतहाई पोर परफॉर्मेंस, मायूसी हुई है इनकी परफॉर्मेंस से। नौजवानों को मौका नहीं दे रहे हैं। कामरान गुलाम बैटर है, अच्छा बैटर है, कम से कम उसको मौका तो दें। हमें पता तो हो कि ना ये अभी परफॉर्म कर रहा है, चलो सीखने के मराज में है, लर्निंग हो रही है, हमें यह भी पता हो चलो लर्निंग हो रही है। ये तो ना लर्निंग है और ना कोई इंप्रूवमेंट है। ये खौफ है कि ऑलराउंडर्स डालते जाए और टीम को डैमेज करते जाए। मुस्तरद बॉलर्स को ना छोड़ दें। बॉलर्स जब भी कोई भी दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें ना मुस्तरद बॉलर्स के साथ मैदान में उतरती हैं। ये कौन सी स्ट्रेटेजी आ गई है कि जाओ ऑलराउंडर लगा दें
और जब एक टीम को हमने डोमिनेट किया होता है तो वही ऑलराउंडर उठते हैं और उनको मौका दे देते हैं और फिर वो उससे फायदा उठा देते हैं। और उन्होंने वही किया है ना, उसी से फायदा उठाया है। हुसैन तलत का जो 4 ओवर हुए उसी में उन्होंने फायदा उठाया है और उनको एडजस्ट होने का मौका मिला है। फिर उन्होंने किसी बॉलर को बख्शा नहीं है। तो इंतहाई पोर ना परफॉर्मेंस कैप्टनसी की। और रिजवान को ना ये लीडर है, आपको लीड करना चाहिए था, आपको फाइट करनी चाहिए थी कि मेरी ये टीम मैदान में उतरनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं है, आप बे इख्तियार कैप्टन मैदान में उतरे हुए हैं। और अगर कैप्टन बा इख्तियार है तो फिर इख्तियारात का सही इस्तेमाल आपको यूटिलाइज करना नहीं आता है। फिर सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, वो सेकंड लीडर है। अगर जब टीम मुश्किल हालात में फंस चुकी थी तो उसको निकालने के लिए उसको रोल अदा करना चाहिए था, एटलीस्ट टारगेट के करीब तो जाते, 200 तो कर लेते। उस तरह ना स्ट्रेटेजी बना के आपको निकलना चाहिए था। लेकिन सलमान अली आगा ने भी मायूस किया है, हुसैन तलत ने भी मायूस किया है, यानी पूरी की पूरी टीम ने मायूस किया। हम यहां ये नहीं कह सकते कि इससे बड़ा अच्छा किया है। तो ये एक मायूस कुन लम्हा है पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए बहुत मायूस कुन है। यहां पे मैनेजमेंट को सोचना होगा, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा, और यहां जहां पे सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जरी करनी होगी, और फिर ही जाके ये टीम ना बिल्ड करेगी ना। और जो जिसका जो राइट है, यहां नाम नहीं, जिसका जो राइट है उसको यहां खिलाना होगा। सलमान मिर्जा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आकिब जावेद अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उनको टीम का हिस्सा बनाए। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे, शाहीन नहीं कर रहे हैं, उसको निकालें जब तक वो परफॉर्म नहीं करता है। जब परफॉर्म करके कम बैक करे, नसीम शाह ना परफॉर्म करके कम बैक करे, वसीम जूनियर को आप रखें, सलमान मिर्जा को रखें, दानियाल को रखें, आकिब जावेद को रखें। अगर परफॉर्म नहीं करते, बैट्समैन ये दूसरा ना कामरान गुलाम को रखें। यानी अगर अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी जगह पे मुतबादल नाम एडजस्ट करें, डोमेस्टिक से देख के साहबजादा फरहान को एडजस्ट करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि वो 0 के 0 पर आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, और फिर भी हम उसको मौका दे जा रहे हैं। और जो परफॉर्मर है, साहबजादा फरहान जो परफॉर्मर है, वो फॉर्म में था, उसको खिलाना चाहिए था। फखर जमान की जगह पे उसको बुलाना चाहिए था, ताकि ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो उसको एडजस्ट करना चाहिए था। अब्दुल्ला शफीक को बहुत मौके मिल चुके हैं, साइम अयूब को मौके मिल चुके हैं, उसको भी ग्रूम करने की जरूरत है, उसको भी अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, और परफॉर्म करना होगा साइम अयूब को भी। सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर और मेरिट के ऊपर ना टीम सिलेक्ट होनी चाहिए। और ये इस तरह अगर ना सिर्फ नाम के ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपका रिजल्ट इसी तरह आने वाले दिनों में होगा। और मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान की टीम को सर्जरी करके एक एडजस्ट करे, बेशक नई टीम है, और वो एशिया कप में जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।